हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। शीत युद्ध रोकने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। यानी शीत युद्ध रोकने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या भूमिका थी, किस तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने शीत युद्ध को रोकने का प्रयास किया, उसी के संदर्भ में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए विषय उसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं शीत युद्ध रोकने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन कैसे अपनी भूमिका निभाता है, किस रूप में इन दोनों महाशक्तियाँ जो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका थे, इनके गुटों में शामिल होने नहीं दे रहा था। तो पहले हम कुछ संक्षेप में आपको परिचय बताना चाहते हैं। इसके पहले भी वीडियो आपके पास जा चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दो ऐसे देश थे जिनके मध्य शीत युद्ध की स्थिति बनती है, और किस तरह से दोनों बिना युद्ध के, बिना हथियारों का प्रयोग किए हुए कैसे एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। वैश्विक लेवल पे अशांति का वातावरण बन जाता है, गुटबंदियाँ शुरू हो जाती हैं, सैन्य संधियाँ शुरू हो जाती हैं, नए नए सैन्य गुट बनाए जाने लगते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने की होड़ में एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने लगते हैं। इस तरह से 1945 से लेकर के 1991 तक का जो पूरा पीरियड रहा है, इसी को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो एक क्लियर एक चीज़ हो गई कि शीत युद्ध कब स्टार्ट हुआ, 1945 से लेकर के 1991 तक ये पूरा जो पीरियड रहा है, और इस पूरे पीरियड में इसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। शीत युद्ध क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके पहले वीडियो में आप जा चुका है आपके पास, उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि शीत युद्ध से तात्पर्य क्या है, शीत युद्ध की विशेषताएँ क्या हैं, किन किन देशों के मध्य शीत युद्ध हुआ। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में भी आपके पास वीडियो जा चुका है। यहाँ पे टॉपिक अलग है कि शीत युद्ध रोकने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या भूमिका थी। इस टॉपिक पे हम लोग अध्ययन करेंगे, ना कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसके पहले वीडियो में गुटनिरपेक्ष आंदोलन आपके पास टॉपिक जा चुका है। आज का हमारा जो टॉपिक है, केवल इतना हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से शीत युद्ध को रोकने का प्रयास किया गया। तो चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कुछ यहाँ पे हेडिंग दी गई है, हेडिंग आगे बढ़ने के पहले केवल दो कॉन्सेप्ट समझ लें कि शीत युद्ध 1945 से लेकर के 1991 तक चला, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शीत युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। दोनों ने वैश्विक लेवल पे इस तरह से वातावरण प्रस्तुत कर दिया कि पूरे विश्व में गुटबंदी शुरू हो गई, सभी देश किसी न किसी ग्रुप में शामिल होने लगे थे। और ऐसे में भारत और अन्य देशों ने किस तरह से ये प्रकार से आंदोलन चलाया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में, और इस तरह से कैसे उनको रोकने का प्रयास किया, उसी के संदर्भ में हम लोग इन हेडिंग में चर्चा करेंगे, उन तथ्यों का विश्लेषण करेंगे, कैसे किन किन माध्यमों से शीत युद्ध को रोकने का प्रयास किया गया, जो तृतीय विश्व युद्ध होने से बचाया गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहली हेडिंग है सैन्य एवं राजनीतिक गठबंधनों का विरोध करके। जैसा कि आप जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका नए नए सैनिक संगठन बना रहे थे, और इन सैनिक संगठनों को बना करके वैश्विक लेवल पे अपने आप को मजबूती प्रदान कर रहे थे, और उन देशों को भी आह्वान कर रहे थे कि इन सैनिक गुटों में शामिल जब हो जाएंगे तो ऐसे में आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो जैसा आप देख रहे हैं पहले हेडिंग में कि सैन्य एवं राजनीतिक गठबंधनों का विरोध कौन कर रहा था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो देश थे, यानी अमेरिका और सोवियत संघ ने नवोदित राज्यों को अपने गुट के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे कि जो नए नए देश उदित हो रहे थे, स्वतंत्र हो रहे थे, ऐसे देशों को अपने साथ शामिल होने के लिए बोल रहे थे, आह्वान कर रहे थे कि हमारे गुट में शामिल हो जाएं। और इसी क्रम में उन्होंने सीटो, नाटो, वारसा, ये सैनिक संधियां थी, और इन सैनिक संधियों में जो देश संधि कर लेते थे, उन्हें यह आश्वासन दिया जाता था कि आपको इन सैनिक संधियों के माध्यम से आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कोई कंट्री अगर आपके ऊपर हमला करेगी तो इन सैन्य संधि के माध्यम से हम लोग आपकी क्या प्रदान करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो ऐसे देश जो इसमें शामिल नहीं हुए थे, उन देशों को ये लोग प्रेरित कर रहे थे कि आप इन सैनिक संधियों में हस्ताक्षर कर दें, संधि कर लें, और उसके पश्चात हम आपकी सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका नए नए सैन्य संधियाँ कर रहे थे, उसी के समय में, उसी के टाइम में भारत जैसे देश या और अन्य ऐसे देश जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे, वे देश इन चीज़ों का विरोध कर रहे थे कि ये सैन्य संधियाँ अगर जो भी देश कर लेगा, वो अपनी सारी स्वतंत्रताएं इनके अधीन कर लेगा, और वो अपना कभी भी स्वतंत्र विदेश नीति को क्रियान्वित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल के आया कि सैन्य राजनीतिक गठबंधनों का गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने क्या किया, विरोध किया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें थी, सीटो था, नाटो था, वारसा था, ये सैनिक संधियों का इन्होंने बांधने का जो प्रयास किया, इन संधियों से किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता का कार्य करने की अंकुश लग सकती थी। कहने का मतलब है, जो भी कंट्री इन सैन्य संधियों में हस्ताक्षर कर देते थे,
उनकी स्वतंत्रता पर नियंत्रण ये लोग लगा देते थे, यानी वो किसी भी रूप में अपनी विदेश नीति को क्रियान्वित नहीं कर सकता था, सारी स्वतंत्रताएं इनके अधीन हो सकती थी। तो ऐसे कंडीशन में भारत ही नहीं, जो भी ये देश इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो देश इसमें सम्मिलित हुए थे, इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, यानी सैन्य राजनीतिक गठबंधनों का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि अगर आप इसमें शामिल हो जाएंगे तो आपकी स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, इनके नियंत्रण में आ जाएगी, इनके हाथ में आ जाएगी। इस तरह से इस चीज़ का विरोध करके भारत ही नहीं बल्कि ऐसे गुटनिरपेक्ष देशों ने एक ग्रुप बना करके पूरे विश्व लेवल पे शीत युद्ध का विरोध करने का प्रयास किया इसके माध्यम से। नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग चलते हैं। अगला है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा अहस्तक्षेप को बढ़ावा। जैसा कि आपको हेडिंग दिख रही है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा अहस्तक्षेप को बढ़ावा। तो कहने का मतलब है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बना रहे, ये तभी संभव है जब हम किसी के अधीन नहीं होंगे, एक दूसरे को सहज तरीके से हमारा संबंध होगा, अंतर्राष्ट्रीय जो विदेश नीति होगी उनके साथ बेहतर संबंध होगा, सह अस्तित्व हमारा भी बना रहे और आपका भी बना रहे, दूसरों का बना रहे, लेकिन ये तभी संभव है जब हम किसी के अधीन नहीं होंगे। तो इस तरह से भारत और गुटनिरपेक्ष देशों ने क्या आह्वान किया कि शीत युद्ध का जो दूषित वातावरण है उसके लिए गुटनिरपेक्ष देशों ने क्या किया, विश्वव्यापी सहयोग और भाईचारा को बढ़ावा दिया और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत का प्रचार और प्रसार किया। तो इस तरह से साम्यवादी और पूंजीवादी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनाए रहे। ये लोगों देशों से आह्वान किया गुटनिरपेक्ष देशों ने कि किसी ग्रुप में शामिल न हों, अगर किसी ग्रुप में शामिल हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जब आप किसी ग्रुप में शामिल हो जाएंगे तो आपकी विदेश नीति क्रियान्वित नहीं होगी स्वतंत्र रूप से, आपका अस्तित्व खतरे में हो जाएगा, क्योंकि आप जब किसी सैनिक गुट में शामिल हो जाएंगे तो आप किसी देश के इशारे पर चलेंगे, किसी महाशक्ति के इशारे पर चलेंगे, और ऐसे कंडीशन में आप स्वतंत्र रूप से आपका देश अस्तित्व आपका सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए हम भी सुरक्षित रहें और दूसरे का भी अस्तित्व बना रहे, दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ें, ऐसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विचारधारा थी और इसके माध्यम से शीत युद्ध का ये लोग क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग चलेंगे इसी क्रम में। नेक्स्ट है शीत युद्ध का विरोध। जैसा कि आप देख रहे हैं तो शीत युद्ध जो 1945 से 1991 तक चला, गुटनिरपेक्ष देशों ने इसका क्या किया, विरोध किया। शीत युद्ध फिर से तृतीय विश्व युद्ध के कगार पे पहुंच गया, क्योंकि वैश्विक लेवल पे ये दोनों महाशक्तियां इस तरह से सैन्य शक्ति स्थापित कर रही थी, सैन्य संधियां बना रहे थे और इस तरह से नए नए देशों को अपनी सैन्य संधियों में शामिल कर रहे थे। तो वैश्विक लेवल पे बहुत बड़ा एक अशांति का वातावरण बन रहा था। ऐसा लग रहा था तृतीय विश्व युद्ध फिर से हो जाएगा और तृतीय विश्व युद्ध के कगार पे पूरा विश्व खड़ा था। और शीत युद्ध की इस भयावह स्थिति को रोकने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने एक प्रकार से जड़ी बूटी का काम किया, एक प्रकार से इसे सुरक्षा कवच का कार्य किया, सेफ्टी वाल्व की तरह कार्य किया और तृतीय विश्व युद्ध से रोकने का तब भरसक प्रयास किया और सफल भी रहा। तो इस तरह से तृतीय विश्व युद्ध को होने से या तृतीय विश्व युद्ध ना होने पाए, इसके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों ने भरसक प्रयास किया और लास्ट में उन्हें सफलता भी मिली। अपने आप लास्ट में चल करके सोवियत संघ विखंडित हो जाता है, तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति नहीं बन पाती। तो इस तरह से इन देशों ने काफ़ी अच्छा कार्य किया और ऐसे देशों को आह्वान किया कि इन सैनिक गुटबंदियों में न शामिल हों, शीत युद्ध का विरोध करें। अगर शीत युद्ध की स्थिति ऐसी बनी रहती 1991 के पहले और भयावह स्थिति हो सकती थी और तृतीय विश्व युद्ध हो सकता था, क्योंकि विखंडन के पहले सोवियत संघ काफ़ी मजबूत अवस्था में था और इस तरह से सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और तृतीय विश्व युद्ध को कोई टाल नहीं सकता था। लेकिन इन देशों ने आंदोलन के माध्यम से, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से तृतीय विश्व युद्ध को रोकने का प्रयास किया और इस तरह से शीत युद्ध का क्या किया, विरोध किया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं, स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चौथी हेडिंग है, स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन इन देशों ने किया, यानी किस देशों ने किया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों ने। ऐसे टाइम में जब पूरे वैश्विक लेवल पे, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जहाँ पे देख रहे हैं आप ब्लैक बोर्ड पे कि अफ्रीका है, एशिया है और लातिनी अमेरिका है, इन देशों में औपनिवेशिक शक्तियों का शासन था। यहाँ पे दिख रहा है आपको औपनिवेशिक शक्तियाँ। जैसा कि आप जानते हैं
कि यूरोपीय देशों में या यूरोपीय महाशक्तियाँ जो थी दूसरे देशों में उपनिवेश स्थापित करते थे। मीन्स व्यापारिक संस्थान स्थापित करते थे, वहाँ के संसाधनों का, चाहे मानवीय संसाधन हो चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, उनका दोहन करते थे, उस देश को अपने अधीन कर लेते थे, नियंत्रण में कर लेते थे, शासन करते थे और वहाँ के लोगों का शोषण करते थे। तो इस तरह से जो औपनिवेशिक व्यवस्थाएँ थी इन देशों में, इन देशों को गुलाम बना लिया गया था। तो जब ये देश स्वतंत्र हो गए, इन औपनिवेशिक शक्तियों से मुक्त हो गए, तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों ने इन नवोदित जो नए नए स्वतंत्र देश हुए थे उनसे आह्वान किया कि आप इन गठबंधनों में ना शामिल हों, इन दोनों महाशक्तियों में बिल्कुल ना सम्मिलित हों, क्योंकि अपने स्वतंत्र विदेश नीति को तभी क्रियान्वित कर सकते हैं जब आप क्या करेंगे, अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में रखेंगे। जब आप किसी गुट में शामिल हो जाएंगे, किसी सैन्य संगठन में हस्ताक्षर कर देंगे, किसी सैन्य गुट में संधि कर लेंगे, तो ऐसे कंडीशन में आप किसी के अधीन हो जाएंगे, आपके ऊपर इन महाशक्तियों का नियंत्रण हो जाएगा और अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से इसके लिए यह आवश्यक था कि अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र बनाने के लिए इन देशों का यानी शीत युद्ध का क्या किया जाए, विरोध किया जाए। तो यानी स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने भरसक प्रयास किया और अपने आंदोलन के माध्यम से इसको मुख्य धारा में रखा कि हमारा ये विचारधारा, ये सिद्धांत ऐसे देशों के लिए है जो नए नए नवोदित हुए हैं, ऐसी औपनिवेशिक शक्तियों से जो मुक्त हुए हैं उनको शामिल भी करना है और ऐसे गुटबंदियों से उन्हें रोकना भी है। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपने अध्ययन किया बहुत कम समय में कि किस तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से शीत युद्ध को रोकने का प्रयास किया गया। शीत युद्ध को केवल रोका ही नहीं गया बल्कि तृतीय विश्व युद्ध को भी रोकने का प्रयास किया गया। अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन शायद न चला गया होता, ऐसे देश अगर वैश्विक लेवल पे भाईचारा और शांति न बनाए रखते, तो गुटबंदियों में और देश शामिल हो सकते थे और ऐसे कंडीशन में तृतीय विश्व युद्ध हो सकता था। तो एक प्रकार से तृतीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने भरसक प्रयास किया और सफलता भी प्राप्त की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, आपका सहयोग अति आवश्यक है। अगले वीडियो में फिर से किसी नए विषय वस्तु के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।